दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए आपको साल 1800 की दुनिया में लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ पर आप महसूस करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगी को किस तरह से जिया होगा। आज हम जिस तरह से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, क्या उनका भी जीवन इतना आसान था जितना आज हमारा? अगर नहीं तो फिर उनको किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा और फिर वो कैसे इतने फिट और सेहतमंद रहते थे? उनकी खुशी का राज क्या था? चलिए आज जानते हैं कि आज से 200 साल पहले हमारा भारत कैसा था और लोग कैसे अपना जीवन गुजारते थे। शुरुआत करते हैं अंग्रेजों की भारत आने से। उन्होंने 16वीं शताब्दी में भारत में दस्तक दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी, जब शाहजहां आगरा में ताजमहल बनवा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। वहीं साल 1700 के आसपास भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा एक बड़ी ताकत मौजूद थी, जो थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत। इसलिए अंग्रेज जोर जबरदस्ती से तो भारत पर शासन कर नहीं सकते थे। हालांकि उन्होंने एक बार जबरन बम्बई और कलकत्ता पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन मुगल सेना ने उन्हें बुरी तरह से भगा दिया और उनके सरगना जोसिया चाइल्ड को बादशाह औरंगजेब के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ी। इस युद्ध को इतिहास में चाइल्ड वॉर के नाम से जाना गया, क्योंकि जोसिया चाइल्ड ने मुट्ठी भर फौजी लेकर उस समय की सबसे ताकतवर आर्मी से मुकाबले की कोशिश की। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सेना में गुटबाजी होने लगी, जिससे ये कई भागों में विभाजित हो गई, जिस वजह से ये सेना इतनी मजबूत नहीं बची थी कि वो किसी दूसरे छोटे राजाओं पर अपना वर्चस्व कायम रख सके। और साथ ही भारत में एक साथ कई समुदाय के लोग रहते थे, जिसका फायदा अंग्रेजों ने बखूबी उठाया। उन्होंने इन्हें आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, तो कभी राज्य के नाम पर। साथ ही अंग्रेजों ने बड़े बड़े राजाओं और रियासतों को भी आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इनकी ताकत कम हो जाए और इन लोगों पर आसानी से विजय हासिल हो सके। फिर सालों बाद अंग्रेज धीरे धीरे विभिन्न जगहों पर भारत में सत्ता में आने लगे और उनकी ये मंशा कामयाब होने में 100 से भी ज्यादा साल लग गए। और फिर ऐसा साल आया 1800 का। चलिए अब हम जानते हैं कि साल 1800 में हमारा भारत कैसा था। आज से करीब 200 साल पहले और आज के भारत में करीब करीब सभी क्षेत्रों में बदलाव हो गया है। जहां साल 1800 के समय भारत या दुनिया किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, ना ही कोई खास पहनावा था, ना ज्यादा कुछ भोजन हुआ करता था। हमारे यहाँ अधिकांश लोग धोती और गमछा पहनते थे और बहुत अमीर लोग ही कुर्ता पहनते थे। उस समय ज्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं होती थी। पूरे भारत में करीब 1600 लोग 1600 करोड़ लोग थे। पूरा भारत यानी कि अखंड भारत, जो कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार और अफगानिस्तान से मिलकर बना था। यानी कि आज के इन 5 देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं थे। अधिकांश लोग या तो किसान होते थे या पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन सत्संग वगैरह किया करते थे। फिर रात में जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठते थे। यही भारत के लोग ज्यादातर लोगों का नित्यकर्म हुआ करता था। तब के टाइम में लाइट्स नहीं थी, इसलिए शाम को भजन या ईश्वर की पूजा करने में बाधा ना आए, इसलिए दिए जलाए जाते थे। उस समय लालटेन भी कुछ अमीर घरानों में हुआ करती थी। उस वक्त कामों को भी विभाजित किया गया था और हर वर्ग अपने अपने काम को संभालते थे। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता था, धोबी कपड़े धोते थे, नाई बाल काटता था। लेकिन इनका भी जब दिन खत्म होता था तो शाम को यही नित्य कर्म अपनाते थे। साथ ही तब के समय में मनोरंजन के नाम पर आज की तरह क्रिकेट, फुटबॉल जैसा कुछ नहीं था। हालांकि तब गाँव के लोग शाम के समय घर के बाहर खलिहान में बैठक किया करते थे और एक दूसरे से दिन भर की बातें करते थे, चर्चा करते थे, हंसी मजाक करते थे। अगर गांव में किसी की शादी हो तो पूरा गांव पूरे उल्लास के साथ उनकी मदद करता था। ये तो हो गई गांव की बात। उस समय के भारत में इतने जो गांव हुआ करते थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम होते थे और शहरों की बात करें तो ज्यादातर लोग मिलों में मजदूरियां करते थे। उस समय लोगों का बहुत मेहनत का काम होता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज की कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। आपको बता दें, भारत में बिजली तकरीबन 1880 में आई थी, लेकिन भारत के गाँव में बिजली पहुँचने में कई साल लगे। एक डेटा के अनुसार साल 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड होती थी और वहीं एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय किसानों की क्या आय रही होगी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे और लगान की मार झेलते थे। कुल मिलाकर रात में उसकी थाली खाली रह जाती थी। तब के समय में अच्छी दवाइयां न होने कारण पैदावार भी अच्छी नहीं हो पाती थी। उस समय कुछ अमीर तबका भी हुआ करता था, जिसमें सब तो नहीं लेकिन कुछ लोग हमेशा ये फिराक में रहते थे कि कैसे करके अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए, जिससे वो उनसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट और काम को हासिल कर सके। हालांकि कुछ अमीर अपनी सूझबूझ और स्किल के माध्यम से ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई हैं, लेकिन उस वक्त भी बहुत सारी बीमारियां मौजूद थीं, जो कि आज भले ही आम बीमारी हो लेकिन तब के समय में घातक होती थी। जैसे कॉलरा और चेचक तब बहुत खतरनाक मानी जाती थी। इन बीमारियों कोई दवा नहीं थी और इनके सामने लोग बेबस थे। जब ये बीमारियां आती थी तब गाँव के गाँव साफ हो जाया करते थे। और बात करें उस वक्त के कुछ चुनिंदा लोगों की जिन्हें खुश कहा जा सकता है, तो बस वही लोग खुश थे जो या तो किसी राजघराने से आते थे या बहुत ही अमीर थे। दबे
कुछ लोग गरीबी और बदहाली के कारण ही बेबस थे। और बात करें एजुकेशन की तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और महिलाएं तो 1% से भी कम। और इनमें से ज्यादातर आंकड़ा शहरी का ही है। गाँव में इससे भी बदतर हालत थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो पढ़े लिखे और स्किल लोग नहीं थे, लोग स्किल भी थे और अपने अपने कामों में माहिर थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीजों में डील नहीं कर पा रहे थे। भारत के लोग उस वक्त पैसों से चीजें खरीदने के बजाय एक्सचेंज व्यापार में विश्वास रखते थे, जैसे एक मटके के बदले 2 किलो चावल या 5 किलो आटे के बदले 3 किलो दाल। ज्यादातर गाँव में ऐसे ही व्यापार होता था, चीजों के बदले चीजें दे दी जाती थी और ऐसे गाँव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुँच जाता था और खासकर गाँव से अनाज बाहर बेचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उस समय हमारे देश में महिलाओं को कोई खास अधिकार नहीं थे। ज्यादातर परिवार में महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था और बचपन में उनका विवाह कर देते थे। अक्सर दहेज प्रथा के चलते उनको सताया जाता था। साथ ही उस समय सती प्रथा भी महिलाओं के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं थी। हालांकि बदलते वक्त के साथ इन सब चीजों में बदलाव हुआ, लेकिन महिलाएं आज भी इस पुरुष प्रधान समाज में खुद को कमजोर महसूस कर रही हैं। उस समय जाति प्रथा भी बहुत उरूज पर थी। ऊंची जाति और नीची जाति में बहुत भेदभाव था। अक्सर ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों से भेदभाव करते। वे अपनी मंदिरों में दाखिल नहीं होने देते थे और न ही उनको गाँव के अच्छे कुएं से पानी पीने देते थे। उन्हें समाज में कभी बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था। उस समय पीने के लिए नल का जैसा माध्यम नहीं था। लोग कुएं से पानी गुजारा करते थे। छोटी मोटी खेती के लिए भी कुएं का पानी इस्तेमाल होता था, जबकि बड़ी खेती जैसे धान, गेहूं इत्यादि के लिए नदियों का पानी या बारिश का पानी एकमात्र माध्यम था। तब नहर भी नहीं होती थी। खेती के लिए आज की तरह कोई आधुनिक ट्रैक्टर भी नहीं हुआ करता था। तब खेती जानवरों द्वारा हल के जरिए की जाती थी। गेहूं तथा धान की कटाई भी हाथों से होती थी। गन्ने का रस निकालना हो या सरसों का तेल, बैलों द्वारा कोल्हू चलाकर इनको पेरा जाता था। तब के समय में यात्रा के लिए कोई भी आधुनिक साधन नहीं था। लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, पैदल यात्रा करते थे और उस समय रिश्तेदारों का स्वागत किसी कोल्ड ड्रिंक, चाय या बिस्किट के जरिए नहीं, बल्कि उनको पीने के लिए गुड़ तथा ठंडी लस्सी दी जाती थी। तो दोस्तों, 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था। उस समय कुछ चीजें बहुत अच्छी थी तो कुछ बहुत खराब। ऐसा लगभग हर समय में होता है। हर समय कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एक साथ पाए जाते हैं। तो आपको कैसा लगा ये भारत? अगर आप उस वक्त की किसी चीज के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।